हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मोइन। तो अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 2 की हिंदी की किताब और चैप्टर नंबर आज पढ़ने वाले हैं अपन। पार्ट पढ़ने वाले हैं तीसरा। और तीसरे पार्ट का क्या नाम है आपको पता ही होगा कि माला की चांदी की पायल। माला एक लड़की है, उसके पास एक पायल है किसकी? चांदी की। चांदी आप जानते हो, चांदी सोना सिल्वर कलर की जिस जो होती है धातु, ठीक है, और वो जो कीमती होती है उससे अपन बोलते हैं चांदी। और जो पीले कलर की होती है, गोल्ड कलर की होती है ना, सुनहरे कलर की होती है, वो होती है सोने की, है ना, सोने की धातु। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? चांदी की पायल। तो चांदी की पायल मतलब सफ़ेद कलर की, सिल्वर कलर की। तो यहाँ पर है, ये कहती है हुश। हुश मतलब होती है किसी चीज़ को भगाती है। ठीक है, हुश माला बिल्ली को डराती है, हुश करके। हे हे करके क्या करती है? वह अपनी नानी को डराती है। धप करके वह अपने छोटे भाई को डराती है, धप करके। और भौं करके वह डाकियों को डराती है। एक दिन माला की माँ उसने उसे एक छोटी सी डिब्बी दी। माला, यह तुम्हारे लिए है, ये बे बोली, मतलब एक छोटी सी डिब्बी दी। ठीक है, डिब्बी दी है ना, डिब्बी दी या उसे अपन कह सकते हैं गिफ्ट दिया। माला ने जल्दी से डिब्बी खोली जिसमें उसने उसे मिली नीले कागज में लिपटी प्यारी सी चांदी की पायल। ठीक है, नीले कागज में प्यारी सी चांदी की पायल उसे मिली। उन्हें पहनकर वह पूरे घर में घूमने लगी। छिक छिक छिक, छम छम आवाज आती है। छोटे छोटे घुंघरू छनकते, छिक छिक छम। अब माला जहाँ भी जाती सब जान जाते, छिक छिक छम। माला की हुश से पहले बिल्ली कूद गई। क्यों कूद गई हुश से पहले? क्योंकि उसको पता चल गया कि माला यहाँ पर आ गई है, इस वजह से पहले ही कूद गई वो। फिर छिक छिक छम, माला की है से पहले नानी पलट गई। क्यों पलट गई? क्योंकि नानी को आवाज आ गई। छिक छिक छम, माला की धप से पहले छोटा भाई बाहर भाग गया। क्यों? क्योंकि उसको पहले ही आवाज आ गई। फिर छिक छिक छप, माला की बहू से पहले डाकिया निकल गया। क्योंकि उसको आवाज आ गई थी कि यहाँ पर माला है, भौं करने वाली है। छिक छिक छम, अब माला किसी को डरा नहीं पाती, तो ऐसे में माला ने क्या किया? उसने अपनी चांदी की पायल उतार दी। ठीक है, उसने क्या करा? चांदी की पायलों को उतार दिया। ये किसने लिखा है? ये लिखा है एनी बेसेंट ने। एनी बेसेंट जी ने इसको लिखा है। बातचीत मतलब यहाँ पर क्वेश्चन आंसर भी दिए हुए हैं कि पहला क्वेश्चन है कि माला सभी को क्यों डराती होगी? माला क्यों डराती होगी? हो सकता है उसको मजा आता होगा डराने में, है ना। और सेकंड क्वेश्चन है कि माला से सभी क्यों डर जाते होंगे? तो माला से इसलिए डर जाते होंगे क्योंकि कोई भी अचानक से कोई ऐसी सराउंडिंग या आवाज़ निकाले जिससे लोग डरते हैं, तो उस चीज़ से वो उस आवाज़ से भी डर जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है कि पायल उतारने के अतिरिक्त माला और क्या कर सकती थी? ठीक है, माला क्या कर सकती थी? पायल ना उतारती और भी कुछ क्या कर सकती थी, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का कि माँ ने माला को पायल क्यों दी होगी? इसलिए दी होगी क्योंकि उनको पता है कि बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं ऐसी चीज़ें पाकर, जैसे कि जलती हुई चप्पल हो, शूज़ हो, है ना, सैंडल्स हो, या फिर और भी कुछ प्रकार की कलरफुल डिज़ाइन या लाइट जैसी आकृति जैसी कुछ चीज़ आकर्षित करती है बच्चों को। ठीक है, आता है नीचे के लिखिए में माला की माँ ने उसे क्या दिया? तो एक डिब्बी दी थी, गिफ्ट बोल सकते हैं जैसे अपन। माला माला ने पायल क्यों उतार दी? सही का उत्तर अपन को निशान लगाना है। पायल माला को चुभ रही थी। माला से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। पायल की आवाज़ सभी को बहुत मज़ा आता था। एक पायल खो गई थी, देखो पायल खो तो गई नहीं थी, पायल चुप भी नहीं रही थी। पायल की आवाज़ से सभी को बहुत मज़ा आता था, मज़ा नहीं आता था, परेशान होते थे। ये बात सही है कि पायल से सभी को माला के आने का पता चल जाता था। नीचे आता है आपका कि इस ध्वनियों को सुनिए और उन्हें शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिए। जैसे कि घंटी की ध्वनि कैसी होती है? टन। पायल की ध्वनि छन छम छिम छम होती है। शंख की ध्वनि आप जानते हो, डमरू की टप 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 टप। इस प्रकार से ये ध्वनियाँ यहाँ पर होती हैं। फिर आता है क्वेश्चन कि माला किस किस की को डरा रही थी? तो माला ने किसको डराया? माला ने दादी को डराया। ठीक है, माला ने डाकिये को डराया। ठीक है, माला ने अपने भाई को डराया। ठीक है, किसको? छोटे भाई को। ठीक है, इस प्रकार से। अगला आता है कि विराम चिन्ह का सही प्रयोग करते हुए नीचे दिए गए वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखिए। यहाँ पर ये वाक्य दिए गए हैं, इनको विराम चिन्ह लगाना है। पहला है यहाँ पर, क्या माला को नई पायल मिली? क्वेश्चन मार्क की प्रश्न पूछे। फिर माला पायल पहनकर पूरे घर में घूमने लगी, तो फुल स्टॉप हो जाएगा। तो ये विराम चिन्ह है आपके। आओ बूझें पहेली। माला की चांदी की पायल खो गई है। अक्षरों को जोड़कर माला की चांदी की पायल बनाइए, रेखा खींचकर शब्दों को मिलाइए। इस प्रकार, जैसे कि हम मिलाया, माला हो गई, ठीक है, चांदी हो गई, ठीक, चांदी हो गई। उसके बाद है आपका और की हो गई। फिर होता है यहाँ पर बुढ़िया हो गया, बोड़ी। ठीक है, फिर क्या हो गया? फिर आपका हो गया की।
ठीक है, ऐसे बहुत सारी प्रकार के यहाँ पर वर्ड बन जाएंगे आपके। ठीक, तो इस प्रकार से इस टाइप से आपका यहाँ पर सेकंड चैप्टर सॉरी इस प्रकार से आपका थर्ड चैप्टर यहाँ पर एंड होता है। और ये छोटा सा चैप्टर था, तो अपन ने यहाँ पर क्या पढ़ा, सेकंड थर्ड चैप्टर पढ़ा। और अगर आपने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है तो पहली क्लास और सेकंड क्लास अब अपन चल रही है, उसको भी यहाँ पर कंप्लीट करेंगे बहुत जल्दी से। चल आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, एक दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।